आपकी डेफिनेशन स्ट्रगल की क्या है? सर ऑब्वियसली मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ सर। शादी से पहले मैंने मेकअप सीखना मेरा बहुत बड़ा हॉबी था। तो मतलब पापा तो बोलते थे कि करो, मैं हूँ पीछे। तो मीन्स जैसे लव मैरिज हुआ मेरा सर, जी। तो शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं करते थे सब चीज़ को। अच्छा, यस सर। यू आर अ सुपर वुमन, थैंक यू सो सर। यू नो यू जस्ट नेवर गिव अप. Today I want to start the episode with one of my favorite heroes, Oogway from Kung Fu Panda. He said this one line which actually resonated so much with about life is, yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. So today my gift is this wonderful guest that I have on the show. इतना कुछ है सीखने के लिए from them because every time I sit on this chair, I always feel कि आज मेरी लाइफ में बहुत एडिशंस होने वाले हैं और ये एडिशंस कर करके मेरी लाइब्रेरी जो है बहुत भर जाएगी और जब भी मैं बाद में कोई भी एक्सपीरियंस को कॉल ऑन करना चाहूंगा आई बी एबल टू डू इट. हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सलिल एंड वेलकम टू द Lakme Academy powered by Aptech Beautiful Futures podcast, videocast. So excited to share the journeys of so many stars that join me on this show. And they are stars in their own right, what they fought with, कहाँ वो पहुंच पाए हैं, कितना संघर्ष किया है और कई बार चिल्ड आउट तरीके से भी आ गए. कविता, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सर। आपकी लाइफ में संघर्ष हुआ यहाँ पहुंचने के लिए या एकदम आराम आराम से आप आ गए? नहीं सर, आराम से तो मैं नहीं आई, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ मैं सर। इस स्ट्रगल के बारे में बताओ. लोग ऑलवेज पूछते हैं, जो तमाम लोग देख रहे हैं, हर किसी के लिए एक स्ट्रगल अलग रहता है. यस सर। तो कई बार आजकल लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक ही हमारे लिए बड़ा स्ट्रगल होता है, ऑफिस पहुंचना. यस सर। कई बार लोग बोलते हैं कि लोगों के साथ चीजें बनाकर रखना, चाहे फैमिली हो चाहे वो रिलेशंस हो, Yes, sir. इनको बनाकर रखना ही बड़ा स्ट्रगल रहता है. और फिर कुछ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्चुअली किसी की जेब में पैसा नहीं था, कोई ऐसे संघर्ष कर रहा था जो एक्चुअली स्ट्रगल होता है. हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है. Yes, तो sir. आपकी डेफिनेशन स्ट्रगल की क्या है? सर ऑब्वियसली मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ सर। जी। और मैं एक्चुअली शादी से पहले मैंने मेकअप सीखना मेरा बहुत बड़ा हॉबी था। तो मतलब पापा तो बोलते थे कि करो, मैं हूँ पीछे। तो मीन्स जैसे लव मैरिज हुआ मेरा सर, जी। तो शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं करते थे सब चीज़ को, मीन्स घर के बाहर ही नहीं जाने देते थे। अच्छा, यस। क्यों मीन्स ऐसा? घर का काम करो, मेरे मम्मी डैडी को देखो और फिर पर ये तो लव मैरिज हुआ था. यस सर, लव मैरिज होके और बोलते ना जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर मैं। अच्छा, यस तो सर। यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए थे, यार ये क्या हो गया? सर ऐसे तो पहले ही पता था कि हाँ जॉइंट फैमिली, तो सर कैसे अकेले रहने में जो है मज़ा वो जॉइंट फैमिली में नहीं। तो मतलब जॉइंट फैमिली के साथ सर अच्छा बुरा सही गलत सब सीखने में मिलता है सर। और कुछ आगे कुछ तकलीफें होती तो मतलब बोलते ना घर पे एक बूढ़ा इंसान रहना ज़रूरी है। Correct, तो और फिर मेरे सास ससुर जेठ जेठानी के कुछ भी रहता है तो उनसे सजेस्ट करती हूँ। तो मेरे सास ससुर मतलब बहुत अच्छे, तो हर एक चीज़ को सपोर्ट देते थे। मगर मेरे जेठ जेठानी एंड प्लस माई हस्बैंड इज़ नॉट गिविंग टू मी सपोर्ट कौन सी भी चीज़ को। तो मैंने जो मेकअप आर्टिस्ट का जो किया था पहले बेसिक किया, देन मैं लैक्मे एकेडमी से मैंने ज्वाइंट होके फिर मैंने एडवांस सीखा। तो सर एक एक चीज़ मुझे ब्रश कैसे हैंडल करते, कैसे फाउंडेशन अप्लाई करते, कैसे टॉकिंग करते क्लाइंट के साथ, तो मेरे को वो सीखने मिला। तो सीखने से सब पता है ना, नहीं मुझे अभी करना है, अभी नहीं, देखते आगे की बातें। तो अभी झगड़ा से थोड़ा उनको समझा कि अपने साथ लेके चलेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ मेरी वाइफ चल सकती है आगे, उनका नाम भी होगा और मेरा भी नाम होगा। जब मैंने बोलते ना मेकअप आर्टिस्ट जब मैं बनी, यस अभी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो वो भी मेरे साथ चल सके, चलो ठीक है मैं भी तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, मगर नाम कमा के झीके दिखाना और नाम कमा के दिखाना है, प्लस अपने एरिया में भी प्लस अपने फैमिली मेंबर्स को भी। तो तब आपके जेठ और वो सब ने क्या बोला जब आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे थे? मतलब कि काम तो अलग बात होती है, ये देखो Yes, sir. ये तो एक
एक तो प्रॉब्लम आपकी जो चल रही है Yes. वो बड़ी मुश्किल वाली चल रही है और Yes, जो sir. घर घर की कहानी होती है। यस सर, वो तो रहते ही है। उसके बाद आप जॉब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ये मीडिया लाइन से है, तो लोग बोलते हैं ना, उनको ये लगता है कि यार वो उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, Yes, कुछ sir, अलग ही yes, आ sir, जाएगा, yes, sir. 10 लोग कुछ बोल देंगे। मिडिल क्लास के यही माइंड रहते हैं। बिल्कुल। यस सर। तो फिर यस कैसे बोला इसके लिए? सर मैं जैसा मतलब बोलते हैं ना एक दिन WhatsApp मतलब पे, जैसे कोई घर पे ऐसा सीन हुआ था क्या? नहीं ऐसा सीन कुछ हुआ नहीं। मीन्स फैमिली मेंबर का एक ग्रुप है हमारे। अच्छा। तो व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस डाला तो मेरे जेठ को कॉल आने लग गया, अरे तुम्हारी भाई की वाइफ इतना अच्छा मेकअप करती है, हमें बताया नहीं कुछ नहीं। हाँ मुझे भी एक्चुअली उनको पता था, तो वो कैसे बोलते हैं ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जल्दी कि मुझे नहीं पसंद तो दूसरे को भी बोल नहीं पाते वो। तो जैसे जैसे मैंने फोल्डर अपना बनाया, जैसा मेरा पोर्टफोलियो रेडी हुआ, जैसे जैसे वो देखने लगे, तो यार एक्चुअली उनके फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं कि भाई अगर कुछ मेकअप का कुछ भी काम रहा ना तो मेरी भाई के वाइफ को है ना ऑर्डर दो, कविता मेकअप आर्टिस्ट, वाह, तो वो आके करेंगे ऐसा। मतलब ये जरूर इसके लिए करना। तालियां। Thank you, ये जो sir. संघर्ष होता है ना, ये बड़ा, और आपने बड़ा सिस्टमेटिकली किया। तो जब आप ये पोर्टफोलियो बना भी रहे थे, शायद ताने रोज सुनने को मिल रहे होंगे। यस सर। मीन्स टाइम, मेन टाइम हमारे घर पे कैसा है सर, एक टाइमिंग रहता है। अभी क्लास है मोस्टली 2 से 5, समझो 3 घंटा। अभी कैसे अप्लाई करो, फिर उनको तैयार करो, फोटो सेशन करो, फिर रिमूव करो, उनको भी टाइम लगता है। तो जरा टाइम होगा घर पे जा, इतना टाइम लगता है, ये टाइम लगता है। तो जैसे हम रेडी करते हैं क्लाइंट को तो पूरी फुल मेकअप, तो जब भी मैं मेरे हस्बैंड को वीडियो कॉल करती हूँ, सी ये मेरा काम है, देन ही हैप्पी। हाँ एक नंबर। तो फुल फोटोज रेडी करो और मुझे घर पे आके वीडियो एंड फोटोज दिखाओ। यस माय गॉड, आपकी तो अलग परीक्षा चल रही थी घर पे, ये तो अग्नि परीक्षा है। यस सर। और उसके बावजूद आपने हार नहीं मानी? नहीं सर, अभी भी नहीं। अभी अभी मतलब 100% परफेक्ट हो गया है? नो 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 अभी नहीं, इतना नहीं। अभी समझो 70% ओके। अच्छा। मीन्स कैसा सर, कुछ काम कर रहे हो ना सर, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। मीन्स अभी देखो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अभी ऑर्डर, मैम मुझे ना ऑर्डर लेना है आपसे, तो वो एक आ जाते, तो मेरा हस्बैंड अरे वाह मेरे वाइफ को ऑर्डर आया। तो जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसा मेरा वर्किंग देखेंगे, मेरा काम देखेंगे, देन कंप्लीट 100% हो बट 3 जाएगा। चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम। वर्किंग आवर्स बड़ी प्रॉब्लम होती है। यस सर। तो आप अगर ब्राइडल करोगे तो Yes. ब्राइड कई बार लेट हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कई बार पैसा अटक जाता है। Yes, ये sir. कोई कॉर्पोरेट कंपनी तो है नहीं। यस सर। कई बार पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, Yes, तो sir. वहाँ ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है। यस सर। तो ये तीनों प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर पाते सर पहली बात ये जो टाइम, मैं क्या करूंगी, जो लोकेशन आता है ऑर्डर, मेरे हस्बैंड को लेके जाऊंगी। अच्छा। आप बाहर बैठो, मैं पूरा वर्किंग करती बहुत सही, हूँ। बहुत सही। अगर आपको लगता है टाइम और आप घूम कर आओ, मेरा काम होने के बाद फिर आप मुझे लेने आओ। सही सही सही। आपकी वाइफ यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, आपकी आंखों के सामने आप काम भी कर रही है। और प्लस जो रहा पैसे की बात, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस तो लूंगी। ओके, जब वर्किंग क्लाइंट को पसंद आया, मेन कैसा रहता है सर, टॉकिंग रहता है। करेक्ट करेक्ट। लैंग्वेज जितनी अच्छी बात करोगे क्लाइंट भी उतनी अच्छी पड़ जाती है। हाँ मुझे पसंद है, ये लो जगह पे वो चेक साइन करेंगे, लो आपका पैसा, जबरदस्त। ऐसा। और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा आ जाए तो कई बार ये फैमिलीज में होता है, थोड़ा जेलसी हो जाता है बाकी लोगों का। हाँ, अरे ये तो क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का fact है। एक्चुअली अगर आपका हाथ बैठ गया तो पर डे जो पैसा आता है Yes, sir. वो जॉब वाले कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ये सर। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कौन मन। सर अभी तक तो मेरे साथ हुआ तो नहीं है, होगा जब वो भी कर लेंगे सर लाइफ। आप समझ रहे हो ना, ये डबल पर्सनालिटी है अंदर, तो थोड़ा आराम से करना पड़ता है। सबसे बड़ी सीख आपको इस इंडस्ट्री और इस लाइन से क्या मिली है? सर ऐसा देखा जाएगा तो सीखना तो मेरे अप्पा ने मुझे सिखाया। अप्पा बोले तो पापा डैडी, उन्होंने मेरे अप्पा ने मुझे सिखाया कि देखो कविता, अगर तुझे कर, एक्चुअली सर मेकअप आर्टिस्ट में मेरे को कुछ भी 0% था, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे अप्पा के फ्रेंड की डॉटर है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मेरे अप्पा जॉब पे जाते थे तो वो बता देते, देख नरसा, मतलब नरसप्पा उनका नाम है, मेरे पापा का नाम, नरसप्पा देख ऐसा ऐसा है, तेरी लड़की का भी नाम डाल, वो भी कुछ बनेगी। मीन्स कैसे कल के दिन हस्बैंड का घर किसी का अच्छा रहता है, किसका नहीं, कल के दिन खुद के पैर पे खड़ के तो खुद के हस्बैंड को भी लेके चल सकती है। किसका कैसा क्या रहता है आगे का बोल नहीं सकते सर। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली जाके एडमिशन करा, मीन्स बेसिकली जो पहले कैसे सलून छोटा छोटा रहता था वहाँ जाके मैंने सीखा है। तो मैं मेरे अप्पा जाके छोड़ के आने का, फिर मैं सीखने का, फिर घर पे आके मेरे अप्पा पूछते थे क्या सीखी, मुझे बता। मीन्स कैसा भूलना नहीं चाहिए कि ये चीज़, तो मैं अप्पा को बता देती, अप्पा देखिए ये सब सीखा है, ऐसे करते वैसे करते। तो मेरे अप्पा ने बोला हाँ चलो कुछ तो सीखा, कैसा लग रहा था,
ठीक लग रहा है, ठीक नहीं, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, कुछ तो सीख रहे हो, ऐसा आना चाहिए। तो थोड़े थोड़े टाइम जैसा निकलने का सर, तो फिर मैं परफेक्ट हो गई बेसिकली। फिर परफेक्ट लगा, जैसा एडवांस लाइन आया, ये जो लैक्मे एकेडमी जो स्टेज है ना सर, एक नंबर। ये जो थप्पा लग गया आपको तो बहुत अच्छा चेंज हो गया। यस, लाइफ एकदम चेंज हो गया सर। बट उसके बाद क्या हो जाता है कि जल्दी माइंड रेस करने लग जाता है, लेकिन आपके पास स्पीड ब्रेकर बहुत है अपनी लाइफ में। हाँ, ब्रेकर तो कैसे प्लान किया है, मतलब क्या होता है ना, ऑलरेडी आप इतने फाइटर रह चुकी हैं, और इसके लिए एकदम सैल्यूट करता हूं मैं आपको। थैंक यू सर। तो आप लाइफ में क्या बहुत बड़ा सोच रही हैं, या फिर आप बोलते हैं शायद इतना बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगी, नो प्रॉब्लम, बट स्पीड ब्रेकर को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां तक जाने को तैयार हूं? तो क्या क्या लगता है तुम्हें? सर अभी कुछ तो सीखना है, अभी वो स्टेज पे जाके मुझे खड़ना है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा सर। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा स्लो फिर पास, स्लो फिर पास। मगर जो जो लाइफ में अपने बीच में आते हैं ना, सबको हैप्पीली सब सिचुएशन। पर आप लोग अलग रहने को तैयार हो जाओगे, क्या पता? अलग तो मीन्स कैसे? फ्रॉम फैमिली? सर अभी तो अलग ही रहते। अच्छा, आप लोग अलग ही रहते हो? यस यस, जब से बच्चे हुए तो तभी से हम लोग अलग ही रहते। तो इससे काफी बेटर हुआ होगा, राइट? हाँ बेटर हो, मगर आना जाना तो है ना सर। कुछ भी डिसीजन के लिए उनको परमिशन लेना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या? सर क्या बात कर रहे हो यार, मतलब अलग रहने के बाद भी? यस सर। मतलब आपका निजी मामला है, लेकिन ये उसके बावजूद? यस सर। मगर ये जो चीज के लिए ना सर, जो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैंने खाली एक इंसान से लिया, वो भी मेरे अप्पा से लिया। क्या सबसे बड़ी सक्सेस, जो लोग सक्सेस को मानते हैं, जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ होता है ना, मैं कोई बड़ी फिल्म करूंगा, या फिर मैं कोई बड़ा सा घर लूंगा, मैं कोई गार्डन होना चाहिए मेरे घर के बाहर, मेरे बच्चे यहाँ होने चाहिए। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? क्या आप बोलोगे कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया, मैं पास हो गई? सर सबसे बड़ा एक ही चीज है, मेरे को खुद का घर लेना है। अच्छा सर एक्चुअली मैं रेंट में रहती हूँ जी। अपने, मतलब पता है ना सर, मिडिल क्लास के घर छोटे छोटे रहते हैं, और छोटे घर में फैमिलीज बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे तो बड़े ही है, तो मुझे ये चीज में कमा के खुद का एक घर और मेरे दोनों बच्चों की फ्यूचर, ये दो चीज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये दो चीज है सर। अपने लिए क्या? सब अपने लिए बोले तो ये भी अपने ही लिए सर, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तो मेरा नाम होगा सर, तो उससे मुझे बुलाया जाएगा तो एक नाम से बुलाया जाएगा, कविता मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज मेरा मेकअप करो, जो क्या अमाउंट वो ले लो, वो अमाउंट से आगे का जो करना है वो सब करो, ऐसा। कभी मतलब सबसे बड़ा डर क्या है आपका? लोग का ये रहता है ना, लोग कई बार डर जाते हैं, ये ऐसा ना हो वैसा ना हो, कई बार प्रोफेशनल डर होता है, कई पर्सनल डर होता है। सर पर्सनल डर ही रहता है, प्रोफेशनल डर का तो कुछ इतना कुछ इश्यू नहीं है। पर्सनल डर ऐसा रहता है कि सर अभी देखो एक एक चीज ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग का ही सर, एक सब अभी देखो मेरी वाइफ बाहर जा रही है, एक कपड़े विथ मेकअप विथ हेयर स्टाइल, बोलते हैं ना हस्बैंड, अरे ऐसे जाना पड़ेगा, अच्छा, अभी वो प्लेस पे जाएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं, जैसे ही घर पे रहती है नॉर्मली अच्छे ड्रेस वेयर करो, और एक चोटी डालो, जो है वो बिंदी ऑटल लगा और जाओ, फिर वहां जाके जो करना करो, मगर घर पे आते हो भी सिंपल आना चाहिए, और घर पे आके भी वो भी काम करना चाहिए घर का, ऐसा। वाओ वाओ, यू नो इट्स अमेजिंग। कई बार क्या कहानियां छिपी रहती हैं लोगों की लाइफ के पीछे। यस सर, ये चीज तो रहती है ऑलमोस्ट सर, कि हस्बैंड और प्लस कैसे रहता है, कोई कोई बोलता है ना सर, घर से जो बाहर पैर रख के किसका माइंड चेंज भी होता है, ये भी रहता है सर। अभी बोलते हैं नॉर्मली पैसा कमाने की घमंड आ जाता है, एटल पैसा रहेगा तो इंसान चलते राह पे भी किसी को देख के भी अनदेखा करता है, वो भी चीज बहुत और बदलाव आप जब आती है। अगर बाहर घर से जाएंगे तो उनके भी कान भरने वाले 10,000 लोग होंगे। ऐसे तो 10,000 के घर के ही लोग रहते हैं सर, ज्यादातर बाहर के तो बहुत कम ही रहते हैं, ये तो रियलिटी है। कोई ना, जीत आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कविता। बड़ा स्टोरी हुआ है। चलो ठीक है, अब क्योंकि आप इतना सब कुछ जानती नहीं हो, जस्ट सच अ ब्राइट सोल, मतलब आपका जो सोल है अंदर से बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्राइट है, कि छोड़ो छोड़ो। कई बार हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ना इतना बड़ा बना देते हैं, तो मेरे को एक्चुअली आज ना आई एम फीलिंग लिटिल इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि हमारी एकदम चीटी जैसी प्रॉब्लम होती है और हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं। और कविता जैसे लोग हैं जो पहाड़ जैसे प्रॉब्लम को चीटी बना देते हैं, बोलते हैं कि यू नो आई एम रियली आई एम लिटिल, मतलब मैं बहुत कम इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हम सब इतने आगे आगे, हमारी सोच इतनी आगे बढ़ गई है कि ये होना चाहिए, और उसके बावजूद ऐसे सिचुएशंस आते हैं। और मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज मुंबई, this is Sai, and this is half an hour from Juhu, and this is the issue. So you are a superwoman.
थैंक यू सो यू नो यू जस्ट नेवर गिव अप। ओके सर। और मुझे लगता है कि आज आपकी कहानी जो इतने सारे लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे इस कहानी से। लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। हर घर हुनर, हर घर में हुनर है, उसकी पहचान है। और अभी जो लैक्मे एकेडमी ये पहचान देता है, ये पहचान चाहे आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिले, फैशन इंडस्ट्री में मिले, मेकअप इंडस्ट्री से आपका नाम बहुत बड़ा हो जाए, बट इट इज़ फॉर पीपल लाइक दिस हु हैव द हुनर। और यहाँ पे वो तराशने की बहुत ज़रूरत है। जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो आप इतना कुछ लाइफ से सीख जाओगे। यू अंडरस्टैंड कि बॉस लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट 1+2+3+4, पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। सो जॉइन द एकेडमी, मीट पीपल लाइक दिस, गेट मोर इंस्पिरेशन दैट यू नीड। एंड ऑफ कोर्स सारे डिटेल्स वेबसाइट लैक्मे एकेडमी का एंड द सोशल मीडिया हैंडल्स आर बिलो। वेल टुडे वाज अ हेवी एपिसोड फॉर मी। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास शब्द कम रह जाते हैं, बट थैंक यू कविता फॉर जॉइनिंग अस। वील मीट अगेन सून अनदर एपिसोड एंड trust me, you will get inspired.